तो अभी हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे। इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हिंदी में इसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। अब इसमें जो है दो वर्ड्स हैं, ये अलजेब्रिक और एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन क्या होता है, ये व्यंजक क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो जैसे कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य। हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में होते हैं ना सेंटेंसेस। तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ भी। वाक्य जो भी होता है, सेंटेंस, वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ हमें मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं बोलूं मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो उससे हमें मीनिंग पता लगता है कि कुछ एक्टिविटी हो रही है या कुछ भी जो हो रहा है वो पता लगता है आपको, उसी को कहते हैं एक्सप्रेशन। वो सेंटेंस जो है वो एक्सप्रेशन है। वैसे जब मैथ में हमें कुछ बात समझाने के लिए हम मैथ की लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं, जैसे मैं लिख दूं 3+2, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, व्यंजक हो गया। इसकी भी, मैथ की भी अपनी लैंग्वेज होती है ना, अपनी भाषा होती है। तो इसमें ये जो लिखा है, ये हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया, व्यंजक आ गया। तो व्यंजक का मतलब क्या हुआ कि नंबर्स होंगे और साथ में बीच में कुछ सिंबल्स आएंगे जिन्हें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं, गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। तो कुछ ऑपरेशंस जो हम करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। नितिन, स्क्रीन को टच मत करो। आप स्क्रीन को टच कर रहे हो बीच बीच में, तो उससे एनोटेशन हो रही है। एक मिनट में बंद कर दूं। हाँ, अब देखो, तो यहां पर हमने ये चार बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये, और साथ में नंबर्स, जब ये साथ में यूज होते हैं तो हम इसे एक्सप्रेशन कह देते हैं। 13 - 7 × 3 + 5, ये एक लंबा सा एक्सप्रेशन हो गया थोड़ा। पहले वाला जो लिखा है ये थोड़ा छोटा था। समझ गए इतनी बात? यस सर। यस सर। तो ये है एक्सप्रेशंस, व्यंजक। अब इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल्जेब्रिक, बीजीय व्यंजकों की। तो ये एल्जेब्रा या बीज गणित क्या है, बीज गणित या एल्जेब्रा से बना है ये बीजीय। तो जब हमारे पास नंबर्स नहीं पता हो, जब हमारे पास कोई चीज अननोन हो, अज्ञात हो, तो उसकी जगह हम XYZ ABC इस तरह के लेटर्स का यूज करते हैं। किए थे ना हमने जब इक्वेशंस पढ़ी थी। यस सर। तो कोई नंबर जब हमें नहीं पता है तो उसकी जगह हम इन लेटर्स का यूज कर लेते हैं। तो जब नंबर्स पता ना हो, उसकी जगह लेटर्स यूज कर लें, तो वहां से जो मैथ यूज हो जाती है, बन जाती है, उसको हम एलजेब्रा बोल देते हैं, बीज गणित बोल देते हैं, उस तरह की मैथ को। तो जब यहाँ पर नंबर्स के साथ कुछ अननोन इस तरह की चीजें भी लगी हो, जो चीजें पता नहीं है वो भी लगी हो, तब हम बोल देते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या बीजीय व्यंजक। जैसे 3x + 2y, ये जो बना, इसमें नंबर भी है और साथ में लेटर्स भी हैं जो हमें पता नहीं है कि क्या नंबर है। वो भी कोई नंबर ही होगा ये XY, लेकिन हमें पता नहीं है क्या है वो, तो इसलिए XY लिखा है। और साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ सकता है। तो ये जो बन गया इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? सर बीजिए। बीजीय व्यंजक। इंग्लिश में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस तरह के हमारे पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे। कुछ और एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। 3 आ रहा है बार बार दिमाग में। चलो, 3A - 2B + 4C, इतना ले लेते हैं। तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहले जो हमने लिखा था उसमें क्या लिखा था हमने, 3x + 2y। वो भी यहां पर मैं अलग से लिख लेता हूं, यहाँ 3x + 2y। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है तुम्हें? ये वाला और ये वाला, दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, अंतर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर ये थोड़ा सर सा लंबा है। कितने हैं इसमें, कितने पार्ट्स हैं? सी। 3 पार्ट्स हैं। और जो नीचे वाला है इसमें कितने पार्ट्स हैं? टू। 2 पार्ट्स हैं। तो दो हिस्से हैं इसके। तो प्लस माइनस से ये पार्ट्स अलग अलग होते हैं, बीच में प्लस माइनस लगा तो वहां पर ये अलग अलग पार्ट्स हैं। तो इसमें यहाँ पर ये 3 पार्ट्स आ रहे हैं, ये 1 2 3।
और यहाँ पर ये वाले जो है इसमें 2 पार्ट्स आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं टर्म्स। इन पार्ट्स को हम टर्म्स कहते हैं, TERMS, और हिंदी में कहते हैं पद। तो टर्म्स या पद कहेंगे इनको, समझ गए? यस सर। सर तो ये जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है इसमें कितनी टर्म्स हैं, कितने पद हैं? 3 3। और ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन, सेकंड वाले में 2 2। और एक और लिखता हूं मैं, ये नंबर 3 एक और लिख रहा हूं मैं, इसमें हमारे पास कितने पद हैं वो बताने आपने, ये लिखा मैंने, ये वाला, इसमें कितने हैं? सर 1 इसमें अकेला एक है ये, तो ये अकेला एक इसमें पद है, एक टर्म है, 1 है, क्योंकि प्लस माइनस में और कुछ नहीं लगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन जो होगा उसमें प्लस माइनस जब भी लग गया बीच बीच में, तो वहां पर वो अलग अलग पार्ट्स बन गए जिन्हें हम टर्म्स कहते हैं या पद कहते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के हो गए। ये वाला जो है इसमें सिर्फ एक ही है, एक ही टर्म है, एक ही पद है। ये जो सेकंड वाला था इसमें 2 पद है, 2 टर्म्स। और इसमें ये जो फर्स्ट वाला था इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 पद हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारे पास जो बीजीय व्यंजक हैं इनके अलग अलग टाइप्स बन गए, जिसमें 1 है, एक ही है यहाँ पर, तो इसे हम कह देते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1 1, तो मोनोमियल। और हिंदी में इसका बड़ा सिंपल सा नाम, एक पदी। एक पदी, सिर्फ एक ही पद है इसमें, इसलिए इसको एक पदी, और इंग्लिश में मोनोमियल। जो ये सेकंड वाला था इसमें 2 टर्म्स है, तो इसका नाम बनता है बाय, बाय से बायनोमियल। बाय का मतलब होता है 2, तो नाम बन गया बायनोमियल। और हिंदी में द्विपद, इसका नाम हो गया द्विपद। 2 टर्म्स हैं, बायनोमियल या द्विपद। और ये जो फर्स्ट वाला है इसमें 3 टर्म्स नजर आ रही हैं, तो 3 के लिए हम ट्रायंगल भी बोलते हैं, जैसे ट्राई का मतलब ही 3 होता है, तो वहीं से आ जाएगा ट्राइनोमियल, त्रिपद। ये जितना भी मैं यहाँ लिखता हूं वो आपने फेयर कॉपी में करना है। तो समझ गए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। यस सर मोनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक ही टर्म है, एक ही पद है, जैसे यहाँ पर ये नंबर 3 में था। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगी, द्विपद, द्वि मतलब 2। त्रिपद में या ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हैं। ओके, तो ये टर्म्स हैं, ये आपने पहले बात ये ध्यान रखनी है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो, तो 3 से ज्यादा हो तो कितने ऐसे अलग अलग नाम बनाते रहेंगे? तो 3 से ज्यादा हो तो हम उनको 3 से ज्यादा, या ये भी जो है जनरली हम इनका एक ही नाम रख देते हैं, पॉलिनोमियल। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, हिंदी में कह देंगे बहुपद। बहु मतलब काफी सारे, काफी कितने, वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो, पर हम सबको एक कॉमन नाम ले देते हैं, पॉलिनोमियल, बहुपद। समझ गए इतनी बात? यस सर। यस सर यस सर तो ये हमारे पास यहाँ पर बनता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और सबका एक कॉमन नाम पॉलिनोमियल। एक पदी, द्विपद, त्रिपद, और सबको कॉमन बोल देंगे हम बहुपद, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, जितने मर्जी हो। अब इनके अंदर और भी पार्ट्स होते हैं, इनमें से यही वाला फिर से ले लेता हूं मैं, 3x + 2y वाला। तो इसमें हमें 2 पार्ट्स तो नजर आ रहे हैं, ये 2 पद हैं, बाइनोमियल है, ये 2 टर्म्स हैं इसमें। टर्म्स जो आ रही हैं इसमें या पद, वो 2 आ रहे हैं, एक 3x और दूसरा 2y। लेकिन 3x जो है इसमें भी 2 चीजें हैं, इसमें भी 2 चीजें हैं, क्या क्या है, क्या क्या है इसमें? 2 चीजें नजर आ रही हैं इसमें, यस सर। क्या क्या? यस सर 3 Yes, एंड sir. x। इसी तरह से ये जो सेकंड वाला टर्म है
दूसरा वाला पद, इसमें भी दो चीजें हैं, क्या क्या है? 2 और y, सर 2 and 2 और y। 2 और y। तो यहाँ पर दो पार्ट्स इसके और हैं, ठीक है। उसमें से ये जो x या y है, ये अननोन है, जो हमें पता नहीं है, अज्ञात है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ये हमने इक्वेशंस वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था, ये है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज वेरी करती रहे, वेरी मतलब चेंज होती रहे। तो एक्स वाई जो है, इनका पता नहीं हमें क्या है, ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी नंबर हो सकता है, तो ये चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चर। चर। और जो सेकंड पार्ट है इसका, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। ये 2y का मतलब है 2 इंटू वाई, 3x का मतलब है 3 इंटू एक्स, गुणा में होता है ये। तो इसलिए इसका नाम जो बनता है वो हिंदी में गुणांक बनता है, गुणा वाला अंक, गुणांक। और इंग्लिश में थोड़ा लंबा सा नाम बन जाता है इसका, कॉफिशिएंट। COEFFICIENT, कॉफिशिएंट। इसी तरह से ये 2 जो है, ये भी इसका कॉफिशिएंट है, और हिंदी में गुणांक। आदित्य को नींद आ रही है। स्कूल में होता तो अभी डंडे पड़ते। और तो नहीं सो गए? बहुत कम बच्चे जवाब दे रहे हैं। राहुल भी सोने वाला है। मुझे सब दिखाई दे रहे हैं, तुम मत सोचो तुम्हें मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं तो मुझे नहीं नजर आ रहे होंगे। मैं भी नजर आ रहा हूँ तुम्हें कोने में? यस सर। हाँ, सर। यस सर। तो मैं सबको देख सकता हूँ, तुम सबको। एक मिनट। तो इतना समझ गए आप लोग? हमने पहली बात यस की, हमने पहले बात की कि ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बीजीय व्यंजक। फिर हमने बात की कि इसके दो पार्ट्स हैं, ये टर्म्स हैं, इसकी पद हैं, 2 टर्म्स हैं, इसमें 2 पद हैं। फिर उसके बाद बात की कि हर एक टर्म में भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो है ये वाला, इसको हम वेरिएबल कह रहे हैं, चर। और दूसरा वाला पार्ट जो है, जो नंबर है, इसमें जो नंबर है उसे हम कोफिशिएंट कह रहे हैं, या फिर हिंदी में गुणांक कह रहे हैं। इसके साथ एक नंबर मान लो ये भी लगा है, तो ये जो है इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगा है। तो इस तरह का अकेला नंबर आए तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होता। तो ये 5 है तो 5 ही रहेगा हमेशा, ये कभी चेंज थोड़ा ना होगा। हिंदी में इसे कहते हैं अचर। अचर, समझ गए इसका भी? तो ये कुछ चीजें यस। हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारा काम लगभग हो गया इसमें। मैं आपके सामने यहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज निकाल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें तो आपको एक्सप्रेशन ही बनाने हैं। अब एक्सरसाइज का देख लेते हैं। एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है कि एक्सप्रेशन बनाओ, बस बीजीय व्यंजक बनाओ। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें बोला है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, y में से z को घटाना है, माइनस करना है। तो क्या बनेगा? y माइनस z, y में से z को घटाना, एक्सप्रेशन बना। वहां आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन ऑफ y फ्रॉम z, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में लिखा हुआ है y में से z को घटाना। तो बस एक्सप्रेशन बना देना उसका, तो ऐसे लिख देना आपने आंसर। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसी तरह से आपने ये करने हैं। इसका फिफ्थ पार्ट देख लो, यहाँ पर है नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडेड। x और y दोनों का वर्ग और उनका योग। x है और y है, इन दोनों का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब या वर्ग का मतलब होता है पावर 2, तो इनकी पावर 2 लगानी है। एंड एडेड, और उनको ऐड किया बोला तो बीच में प्लस लगा देना। तो इसको समझ के करना है, बस जो लैंग्वेज लिखी है उसको समझ के आपने मैथ की लैंग्वेज में लिखना है, बन गया एक्सप्रेशन। ओके? यस सर। यस यस सर। सर। सर।
अब उसके बाद डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। एक पदी, द्विपद और त्रिपद बताने हैं कौन कौन से हैं। आपने क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है इस क्वेश्चन में। मेरी लाइंस टेढ़ी मेढ़ी लगेंगी, आप लोगों ने सीधी सीधी स्केल से लाइंस लगा लेनी है। बॉक्स बनाने हैं, उसमें बीच 3 कॉलम रखने हैं इस तरह से। फर्स्ट वाला हो जाएगा मोनोमियल, सेकंड हो जाएगा बाइनोमियल और थर्ड हो जाएगा ट्राइनोमियल। हिंदी में एक पदी, द्विपद और त्रिपद, यहां पर ये लिखना है। अब इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो है 4y-7z। ये बताना है कौन सा होगा। 4y-7z लिखा है। बाइनोमियल। हाँ, तो बाइनोमियल के नीचे आपने लिख देना है इसको 4y-7z, इस तरह से। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है इसमें 13y² - 8yx। 13y² - 8yx। इस तरह से। तो इसमें भी दो ही नजर आ रहे हैं, देख लो, दो ही पद नजर आ रहे हैं, 2 टर्म्स। तो ये भी यहीं आ जाएगा बाइनोमियल में। नेक्स्ट है x+y - xy। वो क्या होगा, x+y - xy। बुक साथ में रखा करो अपने आसपास। x+y - xy लिख दो साइड में। ये बताओ ट्राइनोमियल। क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। ट्राइनोमियल। तो त्रिपद हो गया ये, x+y - xy यहां पर लिख देना। तो ऐसे आपने ये बॉक्स बनाकर सारे जो पार्ट्स हैं सब इसमें लिख देने। ये हो गई क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करना था, वर्गीकरण, अलग अलग हिस्सों में बांटना था। मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से आपने इनमें लिखते जाना है। एक है इसमें 7mn। ये क्या होगा 7mn। मोनोमोल। मोनोमियल, मोनोमियल। एक पदी। तो यहां पर आ जाएगा ये। तो इस तरह से आपने ये काम करना है इससे, इस क्वेश्चन में। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको कॉफिशिएंट्स पूछे हैं। थर्ड पार्ट, x+y+2। और बाद में x+y+2, इसमें कहाँ कहाँ x आ रहा है। फर्स्ट टर्म में एक पद। टर्म कंटेनिंग x। तो वो हो गई आपकी सिर्फ x। अब इसमें कॉफिशिएंट क्या बनेगा, क्या लग रहा है, क्या नंबर होगा साथ में। साथ में कुछ नंबर है यहाँ पर। नो सर। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या लगता है, 0। माइनस। कहाँ है माइनस, तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है इसमें, कैसे माइनस। अगर 0 होता ना तो 0 × x वो 0 बन जाता, मल्टीप्लाई में कोई नंबर है। अब कोई नंबर है उसके साथ, हाँ, 1 मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पता है ना आपको। तो ये गुणा का कोई अंक है, मल्टीप्लाई में कोई नंबर है, तो 1 हो सकता है। 1 × x का मतलब होगा x। तो x के साथ अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो नंबर क्या है, x है, सॉरी 1 है। तो इस तरह से आपने ये करना है, जहां पर कोई नंबर नहीं लिखा है वहां पर वो आपने कोफिशिएंट जो है 1 लिखना है। ठीक है। इसको लिखने के लिए अब यस क्या सर। करना है आपने, इसको भी आप टेबल बनाकर करोगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर से मैं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने फिर से टेबल बनाना, जैसे 5th वाले क्वेश्चन में बताया मैंने। और यहाँ भी 3 पार्ट्स कर लेने आपने। पहले में आएगा ये एक्सप्रेशन, जो हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में पार्ट दिया हुआ है।
बीजीय व्यंजक। दूसरे में हम लिखेंगे टर्म कंटेनिंग x, और थर्ड में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरह से करना। फर्स्ट पार्ट था इसमें वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई। सेकेंड पार्ट 13y² माइनस 8y(x). इस तरह से हिंदी वालों ने लिखना है बीजीय व्यंजक, नीचे यहां पर टर्म कंटेनिंग x में x वाला पद, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक। तो इस तरह से करना है। और अब x वाले टर्म्स यहां पर लिखनी है आपने, x वाली टर्म्स, और उनका कोफिशिएंट जो है वो यहां पर लिखना है। तो इसको भी ले लेना आप लोग। इसमें जो x वाली टर्म है ये पूरी ये है, इसको ले लेना आप, y²x। दूसरी में y में इसमें x नहीं आ रहा है, यहां पर इसमें 13y² में नहीं है, 8yx में है, तो ये 8yx ले लेना। तो इसमें जब आप कोफिशिएंट लेंगे तो ये वाला कोफिशिएंट हो गया x के साथ जो भी आ रहा है y²। यहां पर x के साथ क्या आ रहा है, 8y आ रहा है, तो ये 8y यहां पर लिख लेना आपने। इस तरह से आपने इसको कर लेना है। जिसमें नहीं होगा उसमें आपने 1 ले लेना है। ये जो था, हम जो थर्ड वाले की बात कर रहे थे, तो इसमें x वाला पद, ये x अकेला है और इसके साथ नंबर क्या है, तो वो 1 है, तो यहां पर ये 1 आ गया। इतना समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। सिक्स्थ पार्ट इसका 12xy² प्लस 25। इसमें x वाला, जिसमें x आ रहा है 12xy²। अब इसमें x का कोफिशिएंट, यहां पर x का जो गुणांक लिखना है वो क्या लिखोगे आप, x के साथ जो बाकी चीजें सारी, ये 12/2। सारी की सारी x के साथ ये भी है और ये भी है, ये पूरा क्या क्या बोलो, 12/2। 12y²। Twelve स्क्वायर y. बोलना है, स्क्वायर 12y. स्क्वायर। 12y. हाँ समझ गए। तो x वाली टर्म लिखनी है, x कहाँ आ रहा है, और x के साथ जो भी है वो पूरा का पूरा कोफिशिएंट में आ जाएगा। इसमें दो जगह भी आ रहा है, जैसे सेवंथ पार्ट जो है उसमें दो जगह है, इसको देख लेते हैं। इसमें है आपके पास 7x प्लस xy²। इसमें x वाली टर्म, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो यहाँ दोनों लिखना आपने, 7x भी लिखना है और नीचे xy² भी लिखना है, दोनों। और यहाँ कोफिशिएंट जो लिखना है, गुणांक, वो कौन कौन से लिखोगे? इसमें x के साथ क्या आ रहा है फर्स्ट वाली में, 7। तो यहाँ आ गया 7। और इसमें x के साथ क्या आ रहा है दूसरे में, y²। तो y² आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये कंप्लीट करना है, ऐसे सारे पार्ट्स कर लेने। ओके, Yes. यस सर। तो इस तरह से ये कोफिशिएंट्स होंगे। उसके बाद इसका बी पार्ट जो है उसमें y² वाले ढूंढने हैं, जहां जहां y² हो, तो बी पार्ट इसी तरीके से आपने कर लेना जैसे ये वाला किया, हो जाएगा ना? Yes sir. यस सर। इसके अलावा एक और है, यहाँ पर फैक्टर ट्री बनाने के लिए बोला है इसमें आपको, फैक्टर्स एंड फैक्टर ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 में है फैक्टर्स एंड फैक्टर ट्री। आपने फैक्टर ट्री पिछली क्लासेस में नंबर्स का बनाया भी होगा। जैसे मैं लिखूं 10 के क्या क्या फैक्टर्स बनते हैं, गुणनखंड बनते हैं, उनको हम इस तरह से आगे ब्रांचेस बनाते जाते हैं इसकी। 10 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 × 5, तो 2 और 5 दो फैक्टर्स बन गए। इसी तरह से अगर 20 होता तो 20 के क्या बनते, इसके टेबल में आता है 10, 2 10, 5. 2 × 10, 2 × 10। अब 2 के नहीं हो सकते, 2 किसी और के टेबल में नहीं आता, लेकिन 10 के हो सकते हैं। क्या क्या, 5। 2 × 5, प्लस नहीं कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो ये फैक्टर ट्री आपने पिछली क्लास में ऐसा किया हुआ है, यहां पर भी यही करना है। यहां पर जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उनका करना है। तो जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसका आपने फैक्टर ट्री बनाना है। तो उसके लिए जैसे हमने 3x + 4y इस तरह का हम ले रहे थे, ये ले लेते हैं। तो इसको क्या करना है, पहले तो इसकी टर्म्स दोनों की अलग अलग कर लेनी है। जैसे ये 3x है और ये 4y है, दोनों टर्म्स इसकी अलग अलग साइड में कर देनी है इस तरह से। दोनों की टर्म्स तो तीनों को अलग अलग कर लेना ऐसे। और उसके बाद इसके जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग कर लेना। क्या क्या फैक्टर्स हैं? गुणा में जो नंबर है 3 और 3 x, x और यहाँ पर इसके दो पार्ट्स क्या है? 4y 4y। तो सबसे पहले जो लिखा हमने फर्स्ट लाइन में ये था एक्सप्रेशन, व्यंजक। दूसरी में जो लिखे हमने, ये लिखे हमने टर्म्स, पद। और तीसरे में जो लिखे, ये लिखे हमने फैक्टर्स। यहां पर आए ये फैक्टर्स गुणा में। तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे? व्यंजक, पद और यहां पर गुणनखंड। समझ गए? तो इस तरह से आपका यहाँ पर फैक्टर ट्री बनेगा। जिसमें एक अकेला होगा तो उसमें नहीं बनेगा, उसको वैसे ही रहने देना। इसका हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देख लेते हैं पहले, सिंपल सा। बी पार्ट में है 1 + x + x²। ऐसे ही लिखना, ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर दूसरे में हम टर्म्स लिखेंगे इसकी, फिर पद, और उसके बाद फैक्टर्स लिखेंगे, गुणनखंड। तो क्या क्या टर्म्स आ रही हैं इसमें? यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही हैं। क्या क्या? 1 x x x2 x की घात 2 भी बोल सकते हैं, x की पावर 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है? yes अब sir बताओ इसमें, Yes, फैक्टर्स sir. क्या होंगे? फैक्टर्स बताओ। ये तो 1 अकेला ही है, नंबर है, इसको कुछ नहीं करना, इसको वैसे ही रहने देना, इसका नहीं हो सकता। इसमें हैं 2 फैक्टर्स। क्या क्या? एक तो x है, दूसरा क्या x के साथ? 1. 1 है। जहां कुछ नहीं है वहां 1 है। तो नंबर्स अलग करने हैं और बाकी अलग करना है। यहां पर x x कितनी बार है? यहां पर x² का क्या मतलब होता है? x² का मतलब होता है x 2 बार मल्टीप्लाई है, पावर 2। पावर पढ़ी है ना हमने। x की पावर 2 का मतलब होता है x × x। तो यहाँ पर x जो है वो 2 बार है, तो यहाँ पर 3 पार्ट्स बनेंगे। x 2 बार बनेगा। और नंबर क्या है साथ में? 2 1 1। आगे शुरू में कुछ नंबर नहीं है तो 1 बनेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ फैक्टर्स बनेंगे। समझ गए इसको? yes sir Yes, sir. Yes, sir. किसी को समझ में ना Yes, sir. आए तो पूछ लेना। इसी का ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में है -ab + 2b² और साथ में -3a²। यहां भी इसकी जब टर्म्स की बात करेंगे तो 3 टर्म्स हो गई ना, 3 टर्म्स, 3 पद। क्या क्या? Yes. -ab, दूसरा 2 6 2b², b है ये, b। और थर्ड वाला 3a² 3a². -3a²। 3a. माइनस भी, ये ध्यान रखना है, जिसमें माइनस है उसका माइनस भी साथ नहीं आएगा। ये माइनस भी इसी का ही है, माइनस भी इसी का है। इसका कुछ नहीं है, इसका प्लस है, क्योंकि शुरू में लगा हुआ तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है। 2b² में प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां माइनस है वो माइनस साथ में लगाना है। तो अब इसके फैक्टर्स करें फर्स्ट वाले के, तो क्या क्या बनेंगे? कितने बनेंगे यहाँ पर? 3 फैक्टर्स बनेंगे। क्या क्या? पहला नंबर वाला माइनस बताओ। नंबर में माइनस माइनस क्या? माइनस कितना? Sir, -1. 1 -1। और ab a अलग, b अलग।
ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ये फैक्टर्स हो गए, ये गुणनखंड हो गए। इसमें 2b² में 2 और b² का b अलग और b अलग, 2 बार है। और ये -3a² का क्या बनेगा? माइनस सर माइनस -3 ए ए 2 बार हो जाएगा, a⁻², है ना। तो ये ध्यान रखना, a⁻² है तो a इंटू ए 3 बार होगा गुणा में। t⁻3 आ रही है तो t⁻3 होगी तो क्या बनेगा? टी हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि जितनी पावर होगी उतने फैक्टर्स बनेंगे, t इंटू टी ऐसे, समझ गए? तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरह से करना है। ट्री डायग्राम बनाया है आपको। यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, उसमें फैक्टर्स और ये आपके जो टर्म्स हैं ये बतानी है, तो उसमें भी सेम यही करना है आपने जो यहाँ किया 2 का सेकंड पार्ट। बस उसमें ट्री नहीं बनाना है, उसमें आप इस तरह से टेबल बनाकर कर सकते हैं ऐसे। सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा पहले में, दूसरे में आपके पास टर्म्स आ जाएंगी, और तीसरे वाले में फैक्टर्स आ जाएंगे, व्यंजक, पद और गुणनखंड। इस तरह से करके आपने इसको करना है। इसमें जो फर्स्ट वाला है ए पार्ट, उसमें है ए पार्ट -4x + 5। इसमें क्या क्या टर्म्स है? 2 टर्म्स आ रही है, -4x अलग आ रही है और 5 अलग आ रही है। ये हो गई। आगे फैक्टर्स लिखने हैं। जो ट्री बनाया था, ट्री नहीं बना रहे, बस अलग अलग करके लिख रहे हैं। सेम वही क्वेश्चन है। तो क्या है इसमें फैक्टर्स? फर्स्ट वाले में गुणनखंड -4x में एक्स -4 और x, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट वाले में 5 में अकेला 5, ओके। यस बी पार्ट में -4x + 5y, इसमें बताओ। -4x एक टर्म बन गई, एक पद बन गया, और दूसरा पद 5y 5y। फिर यहाँ पर इसके फैक्टर्स भी लिखने हैं। फर्स्ट वाले के बताओ। -4 -4y -4 और x है साथ में, y थोड़ा ना है। और नेक्स्ट में 5 और y। अगर y² होता तो y 2 बार लिखते। तो इस तरह से आपने ये करना है। मेरा नेट खत्म हो गया। अच्छा, मैं भी अब क्लोज कर रहा हूँ, बस इतना ही हमने करना है इसको, ठीक है। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है, ये आपने कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 12.1। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यस सर। कर लोगे आप इसको? समझ में आ गई? मेरा नेट खत्म हो गया। तो इस तरह से आपने इसको ये कंप्लीट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में हम इसके आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, गुणनखंड, जो हमने फैक्टर्स की बात की, और साथ में कोफिशिएंट्स की, वही सारा का सारा है इसमें, टर्म्स का। तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है, ओके। कुछ पूछना तो नहीं है अभी? नो सर। ओके ओके, बाय। हेलो। हाँ जी, हेलो, कौन बोल रहा था? पूछना है कुछ? ओके, बाय।